हेलो फैमिली। और अभी शाम को 6 बज रहे हैं और ये मेरा जो वीडियो है ये दिन में मेरा दूसरा वीडियो जा रहा है। और मैं अभी शाम को 6 बजे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। 6 साढ़े 6 अप्रॉक्स हो रहा होगा। और मतलब आज एक ऐसी घटना हो गई है कि इतना ज़्यादा उस घटना ने ना सबको तोड़ दिया है। और मैं क्या बोलूँ, इस समय कोविड भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पूरा देश परेशान है, हर कोई परेशान है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग एकदम इस महामारी से ना एकदम त्रस्त हो चुके हैं। और दूसरा, इस टाइम पर इलेक्शन भी चल रहे हैं। जो कोई भी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी भी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है, वो सभी लोग इलेक्शन में ज़रूर खड़े होंगे। और मेरा ननिहाल पक्ष, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ मामा हैं, और मेरा ननिहाल पक्ष जो है वो बहुत बड़ी फैमिली है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उन लोगों का पॉलिटिकल फैमिली है। तो वहाँ से एक नहीं, तीन तीन लोग इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। मेरे जो चौथे नंबर वाले मामा जी हैं वो ग्राम प्रधान के इलेक्शन में खड़े हैं। तीसरे नंबर वाले मामा जी भी सेम ग्राम पंचायत वाले इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और जो मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं उनके बेटे जो है वो जिला पंचायत सदस्य में खड़े हुए हैं। तो इस समय घर में सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में। और चुनाव के टाइम पे किसी के पास बिल्कुल समय नहीं होता है। और मेरा ननिहाल पक्ष बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार मिला है वहाँ से। मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच भी हूँ वहाँ से, मुझे वहाँ के हर एक सदस्य से बहुत लगाव है। और जो मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी थे, बहुत अच्छे, जो सबसे बड़े वाले मामा जी हैं बहुत अच्छे नेचर के। और आप सबको अब मैं बताना चाहती हूँ कि शाम को 5 बजे काफ़ी मम्मी, मैं मतलब शाम को 5 बजे इतनी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ कहीं हो रहा है। और 5:30 बजे तक फ़ोन आता है कि जो सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, जो विधायक जी हैं, वो नहीं रहे। तो एकदम जब कहते नहीं, शरीर से एकदम जान सी निकल गई। क्योंकि सही बोलूँ तो ना, परिवार के ऊपर ये एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े थे और उनके केवल रहने मात्र से घर को एक अलग ताकत मिलती थी। पूरी फैमिली मतलब उनको देख कर ही पॉजिटिव फील करती थी। वो जहाँ बैठ जाते थे रौनक आ जाती थी। और आज वो नहीं रहे। आज वो नहीं रहे, इतना मतलब तकलीफ़ हो रही है सोच करके। और मुझे तो ना, मैं बार बार जब भी मामा के लिए सोच रही हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि हम लोग छोटे छोटे थे और मामा हम लोगों को, मम्मी से बोलते थे कि इन लोगों को तैयार कर दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो और मैं इनको घुमा लाता हूँ। और फिर लेके जाते थे, पूरे मोहल्ले में सबके घर को आते थे और पूरा टाइम खिलाते रहते थे। और अभी जब मैं लास्ट टाइम गई हुई थी शादी में, शादी के पहले जब मैं गई, शादी के टाइम भी उनकी तबीयत ख़राब थी। और मैं बता दूं कि पिछले 5 साल पहले उनको मतलब किडनी उनकी दोनों ख़राब हो गई थी। तो 5 साल पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। और मामी जो मेरी हैं, उनकी वाइफ, उन्होंने एक किडनी उनको दिया था। तो उसके बेसिस पे वो काफ़ी अच्छे, स्वस्थ, सब कुछ उनका अच्छा चल रहा था। फिर 2 साल पहले उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, तो उसके बाद वो डायलिसिस पे 2 सालों से चल रहे थे। और 2 साल से डायलिसिस पे ही चल रहे थे। और पिछले 6 मंथ से तो उनकी कंटिन्यू तबीयत ख़राब हो रही थी। पीजीआई में कभी 10 दिन 15 दिन एडमिट रहते थे, इलाज होता था और फिर उसके बाद घर चले जाते थे। तो इस तरीके से काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज फाइनली वो नहीं रहे। और कहते नहीं कि परिवार के ऊपर ना एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात होती है ना, कि इंसान की जो असली कीमत का एहसास होता है वो तब होता है जब वो नहीं रह जाता। लेकिन उनकी जो एक छाप थी पूरे परिवार में, वो सबके चहीते थे। कोई ऐसा नहीं था जो उनको सम्मान ना देता रहा हो, कोई ऐसा नहीं था जो उनको प्यार ना करता रहा हो। ऐसा कोई मतलब घर का हर एक बच्चा उनको चाहता था, उनको प्यार करता था। तो और
मतलब हम लोग का जो बचपना है वो वहीं बीता है। मैं अपने ननिहाल में ही पली बड़ी हूँ शुरू से, और बहुत बचपन में शुरुआती जो पढ़ाई थी वो भी मैंने अपने ननिहाल में ही करी है। तो कह सकती हूँ कि वहाँ से जो हम लोग का अटैचमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि बस एकदम बोला नहीं जा रहा है कुछ। और देख सकते हो आप, मेरा ना तो गला भर गया है, मतलब अभी तो एकदम बोलने की ताकत ही नहीं बची है। और किस्मत ऐसी देखो कि इस समय कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मेरी जाने की इतनी इच्छा है कि मैं अपने मामा के एक बार जाकर उनको देख लूँ, एक बार उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर लूँ, लेकिन जा भी नहीं सकती बिकॉज अक्षत आद्या बहुत छोटे हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके कोविड के टाइम पर इधर उधर जाना मतलब वैसे ही बहुत रिस्की है, बहुत ही दिक्कत है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लाइफ में इस समय झेल रहे हैं, काफ़ी कुछ समस्याओं से अभी हम लोग परेशान हैं। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और एक बहुत ही जो मतलब दिल को तकलीफ़ देती है वो चीज़ ये होती है कि ज़िंदगी में हमारे जो हर सदस्य की, हमारे हर रिश्ते की एक अलग जगह होती है। कहने को तो वो मेरे मामा ही थे, बट हर किसी का जो दिल में स्थान होता है, जो प्यार और सम्मान होता है वो अलग ही होता है। तो मेरे जो मामा हैं मैं उनको बहुत सम्मान देती थी, बहुत प्यार करती थी, और बस अब कुछ नहीं कहा जा रहा है। भगवान बस उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी जाएं वो स्वर्ग ही जाएं। बस उनके लिए एक ही जो बात निकल रही है वो मुंह से यही निकल रही है। और सबसे जो अच्छी बात थी कि रामनवमी को उनका जन्मदिन होता है, यानी कल उनका बर्थडे था और आज उनकी पुण्यतिथि हो गई। तो अगर क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोलने को बचा है। तो मम्मी, मेरी माँ बहुत दुखी है क्योंकि उनके तो भाई हैं, उनके सबसे बड़े भाई, और माता पिता के बाद ना भाई का ही रोल जो है वो माता पिता के बराबर होता है। माता पिता जैसा ही भाई होता है। और बड़ा भाई तो पिता के, जो हर लड़की अपने पिता की छवि देखती है वो अपने बड़े भाई में, पिता के ना रहने के बाद अपने बड़े भाई में देखने लगती है। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी है और कुछ बोला नहीं जा रहा उनसे। तो चलो, बस मुझे यही सारी बातें आप लोगों के साथ करनी थी। और भगवान ऐसा दुख किसी के परिवार को ना दे, बट ये दुनिया का सबसे जो कड़वा और मतलब एक ऐसा सत्य है जो बहुत ही कड़वा है और बहुत ही असहनीय है, लेकिन होता यही है। तो चलो, अभी मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करती हूँ।